जमशेदपुर शहर के प्रिय एडीएम लॉ एंड ऑर्डर श्री नंदलाल किशोर जी का विदाई समारोह ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा महल इन चेपापुल मानगो में संपन्न किया गया। इस खास मौके पर संस्था और शहर के गणमान्य लोग उपस्थित हुए। संस्था द्वारा एडीएम लॉ एंड ऑर्डर श्री नंदलाल किशोर जी को गुलदस्ता देते हुए और शॉल ओढ़ाकर हार्दिक शुभकामनाओं के साथ विदाई दी गई। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर श्री नंदलाल किशोर जी ने उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद दिया। साथ ही ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के सामाजिक कार्यों की खूब प्रशंसा की। विदाई समारोह में उन्होंने शहर वासियों को संदेश दिया कि आपस में मिलकर रहे और किसी भी समस्या के निदान हेतु मिलकर उसका समाधान निकाले। अंत में उन्होंने कहा कि शहर वासियों से उन्हें बहुत प्रेम मिला और जब भी उनकी जरूरत महसूस हो वे शहर वासियों के लिए उपलब्ध रहेंगे। आइए इस कार्यक्रम को हम विस्तार से साझा करते हैं। इसके बाद हमारे कमेटी के सदर हैं, मैं आपको याद कर रहा था, मतीनुल्लाह कंसारी साहब हमारे कमेटी के सदर हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं हमारे बीच मस्जिद के इमाम कारी असलम रब्बानी साहब मौजूद हैं, इनसे पेश किया जाए। जमीयत उलमा मौजूद हैं, एक माला पहनाएंगे। डॉक्टर ताहिर हुसैन हैं जो हिंद ITI के डायरेक्टर भी हैं और हमारे भी मौजूद हैं। ये एक माला पहनाएंगे सर को। डॉक्टर ताहिर हुसैन साहब और इस यहाँ के अवाम के साथ साथ हमारे अखबार से जुड़े हुए ब्यूरो चीफ हैं कराची के 2-2, 3-3 अखबार को देखते हैं हमारे साथी रजीमा वाली साहब। साकिर भाई दा मुख्तार भाई सामने देखिए, मैडम ठीक है, सामने देखिए, ठीक है। और आखिर में बोले थे कि सर को हम जुड़ेंगे, सर से मिलेंगे और उनकी जानिब से छोटा सर के पास बहुत कम है और हैं फूलों से, लेकिन कम से कम 2 लफ्ज़ इनकी शान में जब तक हम नहीं बोलें अच्छा नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले हाजी रजी नौसाद साहब से गुजारिश करता हूँ, इमाम हुसैनी मस्जिद से भी जुड़े हुए हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि सर के इजाज़त में 2 लफ्ज़ कहें। एक शेर आपकी नजर कर रहा हूँ, कभी ये दिल में रहते हैं, कभी नजरों में रहते हैं, तुम्हारे चाहने वाले बड़ी मुश्किल में रहते हैं। हकीकत यह है कि आप आए जरूर 3 साल 5 महीने हुए यहाँ पर, लेकिन वो 2-2.5 साल तो कोरोना की नजर हो गया। अब जब हम लोगों ने आपको पहचाना था, आपकी मोहब्बत जब तमाम लोगों को यहाँ के अवाम को मिली थी, तो आप दाग़ मुकाफत देने जा रहे हैं। आप हमसे अलहदा हो रहे हैं, इसीलिए हमने कहा कि बड़ी मुश्किल में रहते हैं। दिल ऐसे ही से लगाना चाहिए जो हमेशा का रहे। ऐसों से हम लोगों ने दिल लगाया जो अपनी मोहब्बत बिखेरा जिन्होंने, लेकिन वो आज हमसे रुखसत हो रहे हैं। विदाई किसी की भी हो वो बड़ा ही सब्र आजमा होता है, और आज आपकी विदाई हम तमाम लोगों के लिए बड़ा कठिन समय है। हम आप दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ आप फले फूलें, तरक्की करें और इसी तरह अवाम में अपनी मोहब्बत बिखेरते हुआ है, लेकिन जब लग गया है तो जलेगा ही। इसलिए हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं स्कूल की तरफ से, उस पूरे लोकेलिटी की तरफ से। धन्यवाद सर। इसी में सर के सामने एक सवाल आया था कि वहाँ पोल भी नहीं है और तार भी नहीं है, तो सर ने कहा कि हम ऐसी सिस्टम वहाँ लगाएंगे, ना पोल की ज़रूरत होगी ना तार की। एक बड़ा लाइट लगवा दिए हैं और चारों तरफ वो इलाका इन्हीं की बदौलत वो ज़्यादा हो चुका है, समझिए। उसका इनॉग्रल खाली नहीं हुआ है, तो वाकई कुछ चीज़ों को सर एकदम सर बसा के रखते हैं और उसका वक्त आने को उसका हम लोग को तोहफा दिया करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा, जमीयत उलमा हिंद के सेक्रेटरी हमारे बीच मौजूद हैं हाफिज़ अनवर साहब, इन्होंने भी बहुत सर के साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं कोरोना पीरियड में। मैं गुजारिश करता हूँ कि अपनी बातों को करें। इससे पहले सर के डेरे में भी हम लोगों का अपने जमीयत के वक्त के साथ
2 मरतबा जाना हुआ और कोरोना के ज़माने में भी कई जगह जो मीटिंगें हुई तो इनके साथ और इनके ख़यालात को जानने का मौका मिला। माशाअल्लाह जमशेदपुर में जो इनका तरीक़ाकार रहा है, काम करने का तरीक़ा, लोगों से मिलने का तरीक़ा, सरकार की बातों को रखने का तरीक़ा, ये उन्हीं का नतीजा है कि जब हम लोग जो यहाँ बैठे हैं और हमारे साबिक़ा मुक़र्रिरीन ने जो अपने मिले जुले जज्बात का इजहार किया है, यकीनन ये इनके लिए सनद का दर्जा रखता है। ये अब यहाँ से हम लोगों के दरमियान से, इस शहर से रुखसत हो रहे हैं। हम सब की नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएँ इनके साथ हैं और हम सब दुआ करते हैं कि ये जहाँ भी रहें बहुत अच्छे से रहें, लोगों के साथ मोहब्बत के साथ रहें, सरकारी कामों को आवाम के साथ मोहब्बत के साथ पहुँचाएँ। तो हम सब की नेक ख्वाहिशात हैं। हम अपनी जमीयत की जानिब से भी इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। महफिल बहुत ही अहम है और दर हकीकत ये दुआइया महफिल है कि एडीएम साहब यहाँ से रुखसत हो रहे हैं, तो हम सब इनको दुआओं से नवाजें कि ये जहाँ भी जाएं फलाह बहबूद का काम करें और जिस तरह से यहाँ पर अपना जलवा दिखाया है दूसरी जगहों पर भी जाकर के अपने काम को। और ये जनाब एडीएम साहब, मैं जब कनाडा में था, यकीन मानिए 2 साल मैं लगातार 2 साल रह गया डेली, तो कैसे मैं भूल सकता हूँ ऐसी शख्सियत को। और रही बात इनकी तारीफ, तो मैं यूँ कहूँ कि जितनी की जाए कम है। और शायद कहा जाए कि क्या है वो एक शेर ना, बहुत मुश्किल से पैदा होता है चमन में कोई दीदावर पैदा, वही है ये। हज़ारों साल नफीस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़े मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो यही है हमारे ये। और इसके साथ मैं एक और बात करना चाहूँगा। ये तो अपनी जगह पर की शख्सियत है, मगर मैं अपने मुख्तार आलम साहब का भी तारीफ करना मैं नहीं भूलता। लोग बोले उसकी वजह बताते हैं, उसकी वजह क्या है। इनकी पहचान अगर समाज में किसी ने ला के दिखाया या कराया तो यही शख्सियत है, इससे भी इनकार नहीं कह सकते। वरना होता क्या है ना, चूँकि 40 साल से मैं पॉलिटिक्स की दुनिया में हूँ और कोई भी अफसर आता है वो समाज के बीच में लाकर वो कड़ी को कड़ी से मिला कर रखने वाले भी कुछ शख्स होती है। अब उसमें सबसे बड़ा रोल इस मुख्तार आलम खान का था। मैं उनका भी आज इस महफिल में तारीफ़ करने से मैं गुरेज नहीं करूँगा। और मैं ये वैसे ये अलग बात है कि आने वाले एडीएम साहब कैसे आते हैं, क्या आते हैं, मैं जानता हूँ कि ये इनका रिलेशन तो एडमिनिस्ट्रेशन से सबसे अच्छा रहता है, हमें चाहेंगे, मगर फिर भी मुझे उम्मीद है कि शायद ये शख्सियत नहीं मिलेगी, शायद नहीं मिलेगी, उम्मीद है। इसलिए कि मैंने जो कहा अभी शेयर कि बड़ी मुश्किल से होता है, वो मुश्किल से है, ऐसा नहीं है, आम तो है नहीं। फिर मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें और तंदुरुस्त रहें आप हर तरह से। अमीन साहब, रज़ी नौशाद साहब, शाकिर भाई और सबको हम इस महफिल में, की बुनियादी वजह है कि हमारे बहुत ही प्यारे ऑफिसर नंदकिशोर जी आज हम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। इनकी बहुत कुर्बानी रही और सबसे ज़्यादा कोरोना के वक्त में जब एक बहुत ही डरावना माहौल, मरीजों को भी देखना था, लोगों को भी देखना था, उन कब तक के कहाँ राशन पहुँच रहा है, कहाँ नहीं पहुँच रहा है। हम लोग के साथ काफ़ी कोऑर्डिनेशन रहा। डीसी साहब थे उस वक्त, रविशंकर शुक्ला जी, उनके साथ मिल करके बहुत बड़े पैमाने पे इन्होंने काम किया, हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया। काम कुछ थोड़ा बहुत हम लोग भी कर पाए, उसमें बहुत सपोर्ट रहा। और उसके अलावा उसके बाद तो ये यहाँ के परिवार के सदस्य, आज हम इनके साथ बैठे हैं तो हमको नहीं लग रहा है कि मैं कोई ऑफिसर के साथ बैठा हूँ, लग रहा है कि अपने भाई। खुशी का इजहार किया और कहा कि आप कहीं भी जाएं सर, लेकिन कम से कम इस एमजीएम को जहाँ तक आपने पहुँचा दिया, जो हम लोग नहीं सोच सकते थे, डॉक्टर लोग बोले हम लोग जो नहीं सोच सकते थे, उसमें भी आपने काम किया है। तो हम लोगों की ख्वाहिश थी कि आप कम से कम किसी तरह से मेडिकल का कोई यूनिट में आप रहें, ताकि जितने शौक़ से एमजीएम को आगे बढ़ाएं वो और आगे बढ़े। और ज़्यादा नहीं कह के हमारे बीच अनिल मोरिया जी हैं, जो कि बहुत समाज सेवी हैं हमारे साहब।
सरकार साहब, दीदी मैडम, आप तमाम उपस्थित, सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार, जोहार, जय हिंद, आदाब। विदाई का जो समय होता है काफ़ी इमोशनल होता है, परंतु गवर्नमेंट सर्विस में लोग को आना जाना लगा रहता है, जिनकी पदस्थापना होती है उनका स्थानांतरण निश्चित, परंतु बहुत कम लोग होते हैं जो कि स्थानांतरण के उपरांत भी आम लोगों के दिल में एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं, और सर उनमें से एक। सर की जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम होगी। सर के अधीन लगभग 2 साल काम करने का मुझे भी मौका मिला। कोई भी पर्व हो, त्यौहार हो, लाइन ऑर्डर की कभी भी समस्या हो, रात को 12 बजे भी सर से बात करते थे, सर कभी इन्वाइट नहीं होते थे, तुरंत उसका रिस्पॉन्ड करते थे, और तुरंत फिर जो इनका इंस्ट्रक्शन मिलता था उस समाज के शांति बनाए रखने के लिए हम लोग को मिलता था, और लगता था कि गार्जियन का निर्देश मिला और गार्जियन मेरे साथ खड़ा है तो हम लोग को शांति व्यवस्था बनाने में कहीं भी दिक्कत नहीं। सर के साथ काम करना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ, और सर से आशा रखता हूँ कि सब इसी तरह अपने करीय पदाधिकारी पर अपना स्टडी बनाए रखेंगे। सर के उत्तम भविष्य और सुखद स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम होती है। दामन छोड़ा के आपको जाना ही था अगर, दामन छोड़ा के आपको जाना ही था अगर, नजरें मिला के प्यार से देखा था किस लिए। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। इस समारोह में उपस्थित ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के पेट्रोन आशिफ जी, हमारे जिला प्रभारी नरेश जी, स्टाफ, तमाम मस्जिद से के मौलानागण और इमामगण और साथ साथ दामेम, रवानी साहब, अनवर साहब और अन्य प्रबुद्धजन, साथ ही साथ हमारे प्रेस मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रिंट मीडिया के साथीगण, और सबसे बड़े अति आदरणीय और प्यारे मेरे इस क्षेत्र के तमाम नवयुवक संघ, जितने भी नवयुवक लोग हैं, मैं आप सबों का आदाब करता हूं और खुशी भी जाहिर करता हूं। कल तो मेरी तबादला हुई है, लेकिन मुझे खुशी है क्योंकि हम लोग विशुद्ध रूप से आपसे करीब मेरा घर यहाँ से 2.25 घंटे का रास्ता है, बहुत नज़दीक ही हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं कभी भी, क्योंकि मेरी रिश्ता आपके साथ एक पदाधिकारी का रिश्ता नहीं रहा है। पहले कभी भी हम लोग को याद है कि जब हम लोग बकरीद के समय तो आप ही क्या जाकर बैठे है ना, तो हम लोगों ने हर जगह पे कहीं न कहीं इस तरह जैसे मुख्तार भाई अपना टीम को लेके जब आते हैं तो लगता है कि नहीं मेरे घर के सभी सदस्यों को उठा के ले आया है ना, तो इस टाइप का लगता है। और कभी भी कितना भी भीड़ में मैडम रहती थी डीसी में, तो मैं इन लोग से बोल देते थे, आज़ाद नगर से लोग आए तो अच्छा ठीक 10 मिनट बुला लीजिए बोलते थे, है ना, तो मिलना चाहते हैं। तो इस तरह का रिश्ता है, और रिश्ता ऐसे नहीं बनता है। एक रिश्ता को पनपने के लिए एक दूसरे का विश्वास, क्रेडिट वो रहता है। जैसे कुछ रिश्ता ऐसे होता है कि जो मतलब जैसे बालू का भीत टाइप का रिश्ता होता है, वो रिश्ता होता है 2 दिन बना फिर वापस बिगड़ गया। ऐसा रिश्ता ये नहीं है। ये रिश्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता रहा है, और बहुत ही मतलब बहुत ही मैच्योर्ड रिश्ता रहा है, और ये हमेशा बना रहेगा। जिस तरह से आपके द्वारा मैंने कल फुर्सत के क्षण में थे तो हम पूरा जमशेदपुर का एक लिख रहे थे, 8-9 पेज लिखा है ना, तो उसी पे लिख रहा था, मेरा अनुभव भी लिखा था, पूर्व इतिहास जो मैंने पढ़ा था पूरा, मेरे पास कुछ आर्टिकल सब था, इधर उधर से मंगा करके देखा था कि क्या क्या घटनाएं पहले घटी थी 1964 से लेकर के हमने 2015 तक की घटनाओं को देखा है, उसको एक स्टडी किया था उस पर, तो क्या क्या घटनाएं घटी थी और किस तरह से लोग किस प्रवृत्ति के लोग थे उस समय, उसको मैंने देखा और बहुत ही गमगीन लगता था उस सब स्थिति को देखने से। तो पर मैंने क्योंकि पूर्व इतिहास की जानकारी रखना चाहिए, कहाँ क्या होता है, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या लेचेज था, क्या केवल और केवल पूरा मैंने पढ़ा 1964 से लेकर अभी तक का जो स्टडी यही किया कि केवल ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहा है, ओनली लैक ऑफ कम्युनिकेशन से IPS है, इसी का जो डिफरेंसेस रहा है, उसी डिफरेंसेस के चलते जितनी घटनाएं घटी, बिल्कुल सही। अगर हम कम्युनिकेशन गैप नहीं रखते
उस समय, तो इस तरह की घटना एक भी नहीं घटी। सही। 1964 के बाद 1979 के आसपास आपका जो पीस कमेटी का गठन हुआ, फिर पीस कमेटी को खा गया, एक बार भी मीटिंग नहीं किया था। तो इस सब तरह देखिए, अभी हम लोगों ने हर छोटा छोटा चीज़ों का, हम और जाट साहब ने शुरू किया था, हर चीज़ का हम लोगों ने आपके सलाह से काम करते थे। कोई ऐसा काम नहीं करते थे किसी मस्जिद के इमाम साहबों से कभी बिना इजाज़त लिए कोई काम नहीं। उसी तरह से मंदिर कमेटी करते थे। मतलब हर समाज के जो भी हैं, चाहे चर्च में भी गया तो हमने उनसे भी उस तरह से कमेटी, क्योंकि किसी भी चीज़ का धार्मिक चीज़ में दखलंदाजी देना या उसके बीच में कम्युनिकेशन गैप करना ही वहाँ पे एक अविश्वास की भावना पनपता है। अगर आपको विश्वास लेकर के काम करते, कुछ नहीं, हम लोग बैठ करके केवल चाय पानी नहीं करते हैं। रामनवमी के समय, चाहे दुर्गा पूजा के समय, चाहे कभी या मुहर्रम के समय हम लोग यही करते हैं, और कुछ तो करते नहीं है। ना आपको कोई देते ना आपको देते, लेकिन आप दोनों के बीच का एक मिठास जो होता है एक कप चाय से बनती है। इस तरह का कमिटियों की मीटिंग लगातार होनी चाहिए और बात को सुननी चाहिए। आप अगर कोई बात बोलते हैं तो आपकी बात को सुनना, चाहे किसी भी संगठन का हो, चाहे किसी भी रिलीजन्स का हो, किसी भी धार्मिक संगठन का हो, किसी भी धर्म की चीज़ का हो, किसी उनके राय विचार लेनी चाहिए। राय विचार पे एक नेगोशिएशन होनी चाहिए। एक नेगोशिएशन होकर इसका सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन सदा का सोल्यूशन नहीं हो सकता है। प्यार मोहब्बत से ही कोई काम हो सकता है। कोई दूसरे को कन्विंस करके, काउंसलिंग करके ही हो सकता है। कम्युनिकेशन गैप रख करके कोई काम नहीं हो सकता। मेरी अपनी अंदाज और मेरी एक्सपीरियंस यही रहा, क्योंकि 3 बार का SDM रहा, हर क्षेत्र में रहा। मैंने चतरा में SDM रहा, मधुपुर में 2 बार SDM रहा। मैंने हर जहाँ के कारण से रहे तो उसका विकास होता है। अब देखिए 3.5 साल का टेंडर है ना। मैडम पूछ रही थी कि DC मैम पूछी कि आपके समय कोई घटना घटी है। अब बोले हमको लगा 10 साल भी मधुपुर में रहे, जमशेदपुर रहेंगे तो घटना नहीं घटेगी। नहीं, मेरा अप्रोच जो रहता है ना, वह तुम लोग की अप्रोच नहीं रहता है कि भाई ये कह दिया तो हो गया, है ना। ऐसा नहीं, हमारा अप्रोच एकदम सीधा जनता के साथ रहता है और हम जनता को ही फोर्स मानते हैं। नरेश जी को भी हम समझाते हैं कि कभी रात 12 बजे 1 बजे फ़ोन करते, भाई उन लोग से बात कर लीजिए ना, हम बोलते हैं ना, बात करके एक सोल्यूशन निकालिए, दोनों पक्ष को बोलिए, दोनों पक्ष को बैठाइए। कैसे नहीं मानेगा? 1 बार बैठाए, 2 बार बैठाए, 3 बार बैठाए, लास्ट में आपको बात मानेंगे। सारे इमामगण लोग थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, भैया आप सबसे पहले इंजेक्शन लगा लीजिए, वैक्सीन लगा लीजिए, तो बाकी लोग लगाएंगे। उन्होंने तैयार हुए। सभी मस्जिद इमाम को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, उसमें प्रशासन को। पूरे ऐसा कुछ लोग ऐसा दुष्प्रचार फैला दिए थे जिसके चलते पूरा समाज आक्रांत हो गई थी, लेकिन लोगों ने आगे बढ़े। असीम उमर साहब, जावेद साहब, ये लोग सभी को इन्हें मदद किया। इनको इसलिए मैंने वहाँ पे भेजता था, अमेरिका में जाके छुप गए थे। मंजर साहब वही अमेरिका में छिपे हुए थे, लेकिन मैंने देखिए आप, है ना क्या हो रहा है, ठीक ना। तो हम लोगों ने हर को ट्रांसपेरेंट रखा, पूरा डाटाबेस तैयार किया, मैंने जियो फेंसिंग किया, पूरा एक से एक हम लोगों ने तरीका तकरीब अपनाया कि भाई कोई लोग भाग रहे, कोई कोरोना पेशेंट, तो हम उसको कितना दूर आगे भागा वो भी हम लोग देखते थे, तो हमारा कंट्रोल रूम से देखते थे, वो भी उस सिस्टम में, सेटेलाइट सिस्टम से भी हम लोग उसको किया था। बहुत ही टेक्निकल ढंग से किया था, नहीं तो कम से कम यहाँ पे 1067 के आसपास ध्यान हुआ है, समझ रहे ना। तो नहीं तो अगर इस ऐसा क्षेत्र है क्योंकि करीब 27 लाख की आबादी है, और 27 लाख में सोचिए कि कम से कम 10% गुजर जाते हैं, कम से कम। लेकिन हम लोगों ने इतनी तरीका से, आपकी मदद से, जनता की मदद से हम लोगों ने उसे टेकअप किया। हम लोगों ने, मुख्तार जी बोला सर ऑक्सीजन हम खुद दे रहे, हमने दे दीजिए भाई। मोहम्मद साहब बोले खाना हम बंटवा रहे हैं, ठीक ना। तो ये लोग अपना, हम बोले देखिए आप कहीं बाहर मत बांटने जाइए, क्षेत्र बांट लीजिए, जहाँ आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है वहाँ पे पहले बांटिए। मतलब अलग अलग क्षेत्र वाइज बांटिएगा तो आपको पूरा कर पाइएगा और उस क्षेत्र को देखना है। हमको एक बार था कि सऊदी अरब से कुछ लड़का लोग को लाए थे, और वहाँ से कलकत्ता एयरपोर्ट से उठा के लाए, और बेचारा लोग पूरा भीग गया था, बहुत पूरा परेशान था। तो हम बोले तुम लोग कहाँ रहना चाहते हो? तो बोला नहीं हम
आज़ाद नगर में ही रहना चाहते हो, सामने आप अमर ज्योति में। अमर ज्योति में, ठीक, मैं अमर ज्योति में भेज देता हूँ, ठीक ना। उनके वहाँ जाओ, जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पे हम रखवा देते हैं, लेकिन 7 दिन कम से कम परिवार को बचाओ। तुम आए हो, तुम बदनाम क्यों लोगे, है ना। बदनामी, क्वारंटाइन रहना है तो आप 7 डेज का जो प्रोटोकॉल है उसको अडॉप्ट करिए। लगे सब लड़का लोग को हमने यहीं पे रखा, जैसे उनकी डिमांड रहा किया। तो इसलिए इधर सारे पैसा उनके खर्चे हो चुके थे। हम लोगों ने अपना ये भेजा, गाड़ी भेज के मंगाया, बस भेज के भेजा, 2 बस भेजा। तो जहाँ तक हो सका हम लोगों ने किया। रात भर हमने, याद है हमको, 10 रात हम ऐसे खड़े जब 1-8 घंटा अगर सोए होंगे तो सोए होंगे। उसी में बीच में हम ICU में भी चले गए। हम अपने भी कोविड पॉजिटिव होने के बाद फर्स्ट राउंड में, लास्ट में, ये हमको लगता है 1 अगस्त को हम एडमिट हो गया। लेकिन आप लोगों की दुआ थी, आपकी दुआओं से चलते मैं बचा। मेरे सामने 20 आदमी गुजर गया मेरे ही वार्ड में, लेकिन आपकी दुआ इतनी स्ट्रांग थी कि मैं पुनः वापस आ गया। तो ये चीज़ है। और हम लोगों ने चैलेंज के रूप में कई कार्य किया और करने का कोशिश किया। जैसे हमको एज ए प्रशासक, माननीय मंत्री जी ने प्रशासक के रूप में हमको नोटिफाई किया, हमसे पूछा कि आप कॉपरेशन चाहिए, सबों ने कॉपरेशन किया। हम ये आपकी ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी तो बोले भाई आप फल दे दीजिए, किसी को क्या रोटी दे दीजिए, क्योंकि अटेंडेंट को भी देना। फिर इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती थी, एक पेशेंट में 5 आदमी रहता था। हमने एक को खदेड़ने लगा। फिर उसके बाद बेड की स्थिति इतनी ख़राब थी, 130 बेड नए बेड हम लोगों ने दे दिया। फिर आपके पास सलाइन कैसे करता था, बिजली का जो तार है ना वहाँ पे लटकाता था और नीचे को सलाइन करता था, या तो कोई आज उसकी पत्नी ऐसे पकड़े हुए है, चाहे पति पकड़ा हुआ है, सलाइन को ऐसे करके सलाइन करता था। इन सब सारी स्थिति को हमने बदला। आपको भी जिम जाके देखेंगे तो आपको लगेगा, आपको थोड़ा सा मतलब आपको दिल में आपका तसल्ली मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। और कोशिश किया पहले तो, और दूसरा पहले उस समय ऐसी स्थिति था कि आपको बिना नाक बंद किया आप नहीं चल सकते थे, इतना गंदगी था और इतना कोई डेड बॉडी पड़ा हुआ था, 15 दिन से पड़ा हुआ, कोई प्रोटोकॉल नहीं था। जबकि 72 आवर्स के बाद अज्ञात डेड बॉडी को डिस्पोजल करने का है, थाना को लिखता था, रिसीव नहीं करते थे। मैंने उसको सिटी एसपी साहब से और ASP साहब से उसको लिंकेज किया, भैया आपका दायित्व है, इसको आप डिस्पोजल करिए, क्योंकि अज्ञात डेड बॉडी आपके बिना नहीं होगा। हाँ ठीक है, बोला कि सर हमारे पास तो पैसा नहीं है उसको क्या। ठीक है, हमने एक वाहन जुगाड़ किया, मोक्ष वाहन, 2 वाहन ऐसे पड़ा हुआ, एक वाहन मोक्ष वाहन जेनेसी में ऐसी हवा खा रहा था, नई वाहन, और 2 एम्बुलेंस था। मैंने सबको उठा करके यहाँ ला कर डाल दिया, पहले लीजिए कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो एक एक करके चैलेंज लेने से अच्छा होता है, और धीरे धीरे हम लोग इसको कम और विकास के बाधक होते हैं। इसलिए मैं आप सबों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, भविष्य में भी किसी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप नहीं हो, और थोड़ी सी तालीम की ओर, जैसे ये आशिफ मोहम्मद साहब बहुत अच्छे स्कूल बना रहे हैं, इधर मैडम अपना स्कूल चला रहे हैं, तो अच्छे स्कूल हों। हम लोग हाई स्कूल के भी 2 हाई स्कूल के लिए यहाँ पर रिकमेंड किया है, एक पार्टी में और एक वहाँ पे मानगो वाले, 2 हाई स्कूल का हम लोग अपग्रेड करने के लिए, हाई स्कूल में अपग्रेड करने के लिए किया। इतनी बताइए, लोग मानगो आज़ाद नगर को लोग कहता है कि यहाँ के लड़के मतलब पढ़ते नहीं हैं। भाई कैसे पढ़ेंगे? गवर्नमेंट ने एक भी सरकारी स्कूल, हाई स्कूल नहीं दिया। अगर प्राइवेट स्कूल में सबकी बस की बात नहीं, क्या पढ़ाए पाएंगे? 1200-1300 रुपये फी लगता है, नहीं पढ़ा सकते। तो सभी तबकों के पढ़ने के लिए आपको स्कूल चाहिए। तो पहला चीज़ यही टेकअप किया गया है। DC में आते ही पूरा का पूरा उस चीज़ को स्टडी किया गया। अब मुझे भी पता नहीं था कि मानगो में और आज़ाद नगर में कोई भी हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल नहीं है। ये बहुत दुखद है ना, आज़ादी का इतने वर्षों के बाद। अभी सच्चर कमेटी वगैरह भी यही चीज़ रिकमेंड किया था कि भाई जो भी अल्पसंख्यक एरिया है उसमें तालीम की बहुत कमी है, और तालीम की कमी के कारण कभी कभी कुछ लोग मतलब गलत रास्ते में भटक जाते हैं। तो इसलिए इस पर शिक्षा पे जोर दिया जाए, उनके आवास का निर्माण किया जाए, इन सब चीज़ों की बातें थी उस पर। तो ये सब चीज़ों को लेकर के अब किया गया। 2 स्कूल का आपका अपग्रेड करने के लिए कहा गया, और मैंने इनको कहा है आप एक जगह खोजिए, हम लोग एक सेंटर हम के लिए भी हम लोग उसको बनवाएंगे। और तो मैडम से हम लोग आप मिल करके कह सकते हैं, मैडम की इच्छा है कि हम बनवा देंगे, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें हैं।
तो मैं आप सबों से यही गुजारिश करता हूँ कि ये सब हमेशा जो आपने प्यार दिया है वो बरकरार रखेंगे आप। साथ साथ अगर हमसे जाने अनजाने किसी प्रकार की कोई भूल हुई होगी, कोई चूक हुई होगी या किसी प्रकार से हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ करेंगे आप लोग, है ना। मैं क्षमा पात्र हूँ उसके लिए। अगर मेरी बात पे, मेरी वचन पे अगर कहीं पे अगर किसी को ठेस पहुँचा होगा तो मैं इसके लिए आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा करता हूँ, ताकि कभी कभी कोई तो या तो कार्य की अधिकता के कारण या किसी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करने में कहीं कहीं चूक होती है। तो अगर ऐसा किसी को फील हुआ होगा तो उसको भुला जाएंगे, क्योंकि प्रशासनिक कार्य करते समय कहीं कहीं अगर मान लीजिए 99 आदमी को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए अगर एक आदमी पे अगर कड़ाई किया जाता है तो उसके लिए माफ़ी किया जाता है। ऐसे आप लोग इस पर अदरवाइज फील नहीं करेंगे और ऐसा कभी फील नहीं करेंगे। मैं आपके परिवार का एक अंग हूँ और हमेशा मानते हैं इस चीज़ को, और हमको कोई गिला शिकवा नहीं रहता है जो कोई भी आता है हमसे। तो मैं यथासंभव सोचता कि ये मेरा घर का एक अंग है और हम लोग साथ भाईचारे के एक संबंध रहता है, तो ये हमेशा बरकरार रहे और आने वाले प्रशासन के साथ भी यही संबंध रहे। और आपके जितने भी बच्चे हैं उनको तालीम कर ले जाना ज़्यादा फर्ज बनता है, ताकि और अच्छे करें और पढ़ाई लिखाई अच्छा करेंगे तो अपना बिजनेस भी अगर करते हैं तो अच्छा करेंगे, कोई कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं अच्छा करेंगे, कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करते हैं अच्छा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चाहे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स भी अच्छे से अच्छे हो सकते हैं। तो इस हिसाब से भी आप लोग को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आप समाज के सबसे अग्रणी हैं, आगे के हैं, आगे रहते हैं, तो आपकी बात को सब कोई सुनता है, आपकी बात को सब कोई समझता है। इसलिए ज़रूर आप हमेशा जब भी आपकी जो जमात होती है, जहाँ भी आपका प्रवचन वगैरह देते होंगे तो वहाँ पे ज़रूर इस बात को कहा जाए। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ। जय हिंद। बहुत ही सही। सर 3.5 साल आपने जमशेदपुर में सेवा दिया, कैसा अनुभव रहा जमशेदपुर का? देखिए, सबसे बड़ी बात है हम भाग्यशाली हैं क्योंकि मेरा जमशेदपुर में पोस्टिंग हुई थी। शुरू में तो मुझे ख़राब लगा था कि हमको 1 साल में जामताड़ा एडिशनल कलेक्टर थे, हटा दिए थे सरकार, तो पर फिर हमको इतना दूर जामताड़ा से करीब 7-8 घंटे के रास्ता में किया था। लेकिन शुरू से आने के बाद मुझे धीरे धीरे 1-8 महीने के बाद लगा कि नहीं, बहुत अच्छा जगह है और बहुत चैलेंजेबल जगह है और जो भी चैलेंज होता है तो उसको हमको अच्छा लगता है। और धीरे धीरे यहाँ के लोग ने इतनी प्यार दिया, इतना प्यार दिया, तो बहुत ही नसीब थे कि इस तरह का जिला मिला। जमशेदपुर वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो जा रहे हैं? मैं जमशेदपुर वासियों से मैसेज देना चाहता हूँ कि सभी समुदाय एक प्यार मोहब्बत से लोग रहें और एक दूसरे से मिलकर रहें, एक दूसरे से हेटरेट पैदा नहीं करें और एक दूसरे के सहभागी बने, एक दूसरे लोग सबका हिस्सेदारी बने और सबसे ज़्यादा है कि विकास के प्रति सोचें और बच्चों को तालीम करने के लिए पढ़ाने लिखाने में ज़्यादा जोर डालें, ताकि हमारे बच्चे भी अभी भी बहुत सारे बच्चे बाहर में, अमेरिका में, मेरे साथ के बच्चे सब बाहर फॉरेन में रहते हैं। तो उस टाइप से सभी के बच्चे इसी तरह से प्रयास करें कि अच्छे जॉब में जाएं, अच्छा इंडस्ट्री खोलें, अच्छा विकास का कार्य करें और तरक्की करें। यही हम वासियों के लिए हैं और एक सामुदायिक मतलब एक सामाजिक रूप से सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोग रहें, यही मेरी गुजारिश है। और जिस तरह से हम 3.5 साल में बहुत लोगों का हर तरह का पर्व त्यौहार हम लोगों ने कराया, बहुत शांतिपूर्वक ढंग से लोगों ने कराया, इसलिए मैं जमशेदपुर वासियों को पूर्वी सिंहभूम के तमाम लोगों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छे से ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट को, और अभी गुटका जाने के बाद साथ में रखा, इन्होंने 4-5 घंटा अपने साथ रखा, अपने साथ बैठ के गेस्ट हाउस में खिलाया पिलाया, बहुत प्यार से रखा है इन्होंने। और सबसे बड़ी बात है, मैं इनका एहसानमंद हूँ, अपना ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अभी 26 जनवरी में इन्होंने इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई किया इन्होंने और उसके बाद
मंत्री जी के हाथों इन्होंने सम्मानित किया है, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर आपको। और आप सर ये हमारे लिए जितना भी आपने किया है ये मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और असीम महमूद साहब हमारे बीच मौजूद हैं जो हमारे ये चीफ पैट्रॉन हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ा उठाना और है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तय दिल से। हमारे चीफ पैट्रॉन मंजर अमीन साहब भी मौजूद हैं, मैं उनका तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके अलावा हमारे बीच इमाम साहब है, तो रजी नौशाद साहब हैं, और भी जो सारे लोग मौजूद हैं, मैं उनका तय दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। ये ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट हमारी जो तंजीम है, एक रजिस्टर्ड संस्था है, और आज माहलिन में एक फेयरवेल फंक्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे एडीएम लॉ एंड ऑर्डर जो आज शहर छोड़ के जा रहे हैं, हमारे बीच से रुखसत हो रहे हैं, तो उनका काफ़ी योगदान रहा, काफ़ी मोहब्बत दिया इन्होंने, काफ़ी प्रेम के साथ हमारे इलाके में रहा उन्होंने। और जो भी यहाँ के मसाइल थे सब आपके साथ, चाहे इमाम मस्जिद हो, चाहे उलमा कराम हो, उनके साथ बैठ के इन्होंने मसले का हल किया है। और तो अब लोगों को ये लग रहा है कि अब इनके साथ और भी वक्त गुजरता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन चूँकि उनकी रुख्सत है तो उसी तहत में आज सारे मोहल्ला के लोगों को, इस इलाके के लोगों को बुलाया गया था, और सब ने अपनी जो बातें थी उनके सामने रखा है, और जो भी अपनी जानिब से जो तोहफा वगैरह भी कुछ पेश करना था उन्होंने पेश किया। मेरा नाम मतीनुल हक अंसारी, मैं अध्यक्ष हूँ ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट। मेरा नाम मुख्तार आलम खान है, मैं ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट का सेक्रेटरी हूँ। आज एक यहाँ विदाई समारोह रखा गया था, जिसमें हमारे एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंद किशोर लाल जी का यहाँ से तबादला हुआ है। पिछले 3.5 साल से इनके साथ जो भी आवाम के बीच में जितने सारे त्यौहार हैं, कोरोना जो भी गुजरा है, बहुत ही पीसफुल और अच्छे से गुजरा है। कहीं भी एडीएम साहब ने अपने काम से कोताही नहीं बरती और लोगों को साथ लेके चले। हमारे उलमा हैं, हमारे मास्टर हैं, शिक्षक हैं, बुद्धिजीवी हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं, और ख़ास करके ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से इनको बहुत सहयोग मिला। और हमारी डीसी मैडम भी खास करके हमारी संस्था की तरफ से बराबर ही इन लोगों के फलाह बहबूदी में काम करने की ख्वाहिशमंद है, और उनकी ख्वाहिश है कि हर इलाके में जाके कहीं ना कहीं वेलफेयर कमेटी की तरफ से काम को ज़रूरतमंद लोगों को की ज़रूरतों को पूरा किया जाए। आज के विदाई समारोह में हमारे मंजर अमीन साहब, नरेश प्रसाद सिन्हा जी, आसिफ साहब, मकीदा ADI के डायरेक्टर सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और बहुत ही खुशगवार माहौल में उनको नम आँखों से विदाई दी गई। हमारे उलमा, मस्जिद के उलमा थे, हमारे और दुर्गा पूजा कमेटी के लोग थे, शांति समिति के लोग थे, सब लोगों ने मिलकर एक सब डॉक्टर मोहम्मद ताहिर हुसैन, मानगो नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर इंडाइटेड डायरेक्टर। अब बहुत खुशी हो रहा है कि जिस तरीके से सर यहाँ काम किए एडीएम साहब, और इस समाज के प्रति जुड़ के साथ काम किए हैं, और हम खुश भी और बोला जाए तो दुख भी है, क्योंकि इतना बेहतरीन जो है वो जा रहे हैं यहाँ से। लेकिन जाते जाते बहुत कुछ देख के गए आज़ाद नगर, मानगो और जमशेदपुर में। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला जो है वो बेहतर करे, क्योंकि समाज के प्रति और एजुकेशन के प्रति बहुत बेहतरीन रहता है। तो अब हम चाहेंगे कि इनका तहे दिल से हिंद IDA की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से और नगर निगम की तरफ से इनका शुभकामनाएं।